हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर आरती। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर आरती। आज मैं आपको मतलब ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मतलब कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है और बहुत ही ज़रूरी है आपको उसे समझना और उसको हैंडल करना। और ये आज मैं बता रही हूँ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया आपने नाम सुना ही होगा। एक मतलब सुनने में आम है कि हाँ मतलब कि एक आम सी बीमारी है जिसको होगी, बट इसको समझ वो ही सकता है और जिसको ये हुई है। और चिकनगुनिया मुझे हुआ था और मैं अपनी रियल स्टोरी बता रही हूँ। मुझे चिकनगुनिया हुआ था 25 अक्टूबर को। चिकनगुनिया आपको पता कैसे लगेगा? एक्चुअल में होता क्या है, आपको ये मच्छर काटने से होता है और मच्छर काटने के बाद आपको लगते हैं 10 डेज़, 9 to 10 डेज़ में आपको इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। और 9 to 10 डेज़ में और किसी को इससे थोड़े दिन पहले भी हो सकता है, अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली 9 to 10 डेज़ में इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं जब हमें फ़ीवर होता है। और ये फ़ीवर आपको इसमें एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है और ज़्यादा दिन भी हो सकता है। मुझे 3 दिन 2.5 दिन फ़ीवर था और तीसरे दिन शाम तक मुझे फ़ीवर ठीक हो गया था। लेकिन फ़ीवर इसमें इतना तेज़ होता है, आप 100 अबाउ 101 102 के अराउंड आपको फ़ीवर होगा और ठंड होती है, सिपरिंग होएगी आपको और ठंड के साथ आपको मतलब सारे शरीर में पेन होगा और सिर दर्द बहुत अच्छे वाला सिर दर्द होता है। और उसके बाद फिर आपको ठंड तो लगती है, जो जैसे मैं बता रही हूँ मुझे 25 को हुआ था और उसके साथ मुझे ठंड लगी। ठंड के साथ इतना ज़बरदस्त फ़ीवर हुआ और फ़ीवर के साथ ही मैंने उठने की कोशिश करी, मैं अपने बेड से नहीं उठ पा रही थी। इतना ज़्यादा मतलब शरीर हमारा कहते हैं बिल्कुल ही जकड़ जाता है, अकड़न सी होती है शरीर में। उसके बाद हमने क्या किया, हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास हम बाद में गए। हमने सोचा कि वहाँ पर टाइम लगेगा क्योंकि ये मोस्टली हमारे पेशेंट यहाँ पे सोनीपत में डेंगू और चिकनगुनिया के बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो रहे थे। तो हमने सोचा डॉक्टर के जाएंगे, वो पहले टेस्ट करेगा और फिर मतलब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपना जो टेस्ट है वो हमने पहले ही अपना लैब में करवा लिया था। और हुआ क्या कि उसमें ना तो हमने डेंगू और चिकनगुनिया का जो एंटी एजिंग कुछ करके टेस्ट होता है, तो फिर वो वाला करवाया और उसमें कुछ भी नहीं आया। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को रिपोर्ट भी दिखाई कि कुछ नहीं है लेकिन फीवर है, ये है। तो डॉक्टर ने कहा अगर आपको डेंगू या चिकनगुनिया है तो उसका आपको 3 डेज़ के बाद उसमें टेस्ट में आती है रिपोर्ट में। अदरवाइज़ आपको फर्स्ट डे कुछ भी नहीं आएगा। हमने टेस्ट करवाने की जल्दी कर ली और उसके बाद मेरे थर्ड डे फिर से मतलब डेंगू का टेस्ट हुआ और डेंगू मुझे नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा शरीर में इतनी अकड़न थी कि मैं मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं रही थी। मतलब मुझे मतलब खड़ा होने के लिए भी सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाऊँगी। मतलब हो क्या गया समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल और सब। फिर हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे आपको सारे सिम्टम्स चिकनगुनिया वाले हैं और आप चिकनगुनिया का टेस्ट करवा लो। और बाकी मेरे हाथों में एकदम रेडनेस और आइज़ भी रेड थी और मेरे फेस पे भी अभी भी है, आप आइज़ पे देख सकते हो, अभी भी हल्की स्वेलिंग है मेरे और जॉइंट्स पे भी है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको सारे सिम्टम्स चिकनगुनिया वाले हैं और आप इसका टेस्ट करवाओ और उसकी रिपोर्ट 1 वीक के अराउंड आती है, उसकी रिपोर्ट जो आती है। और तो फिर डॉक्टर ने ये बोला था कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, अगर आप करवाना चाहो तो, अदरवाइज़ आपको चिकनगुनिया ही है। तो वही सब था और फिर हमने क्या किया, फिर स्टार्ट किया अपना ट्रीटमेंट। तो उन्होंने पीसीएम थी जो वो दी पीसीएम और मुझे थर्ड डेज़ के जैसे ही मुझे फ़ीवर ठीक हुआ, जैसे मुझे फ़ीवर एकदम से ठीक हुआ तो मेरे सारे बॉडी में ईचिंग स्टार्ट होगी। मैं 2-3 नाइट्स को मैं सो भी नहीं पाई थी क्योंकि ईचिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी और रेडनेस सारी बॉडी पे। और वो फिर डॉक्टर ने मुझे एक अलग से वो दिया
जो एलर्जी की एक टैबलेट थी वो दी, और फिर भी उससे कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और उन्होंने बताया कि आप भी कर सकते हैं, जो नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल को पानी में मिला के, और उससे आपको वैसे भी इचिंग हो रही है, जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही उससे ठीक हो गई थी मेरे। और मेरे हाथ ऐसे हो गए थे जैसे मेरे हाथ में कोई बम फट गया हो, इस टाइप से मेरे हाथों की सारी स्किन उतर गई थी, सारी न्यू स्किन आई है ये वाली। और अभी भी जैसे मेरे हाथों पे ये ब्लैक ब्लैक आप निशान देख सकते हो, ये उसी के हैं। और पैरों पे है अभी, और बाकी जॉइंट्स में है हल्की हल्की स्वेलिंग। बाकी मेरे ये कि मुझे 85% मुझे आराम है। और अब मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया, जो और कोई जिसको है चिकनगुनिया तो वो भी कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट इतना ज़्यादा हताश हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। क्योंकि मैंने अब योगा भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं पहले करती थी, अब मैंने योगा भी जाना स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे भी कई जो जिनको एक दो को और रखा था, तो वो मतलब पूछ रही थी कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है, आपको कैसे इतना रिलीफ है कि आप मतलब योगा भी कर पा रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि पेशेंट उठ भी नहीं पाता है, और मतलब चलना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी फिर मैंने बताया कि जैसे कि जो जो मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या किया, जब मुझे स्टार्टिंग में हुआ पीसीएम तो मैंने ली थी जब तक मुझे फीवर था। उसके साथ साथ मैंने गिलोय होती है, जो गिलोय की डंडी होती है, उसका मैंने काढ़ा बना के पिया। उसको आप भी बना सकते हैं। उसको अगर आप नॉर्मल भी पीते हैं तो किसी भी टाइप का कोई भी वायरल आपको नहीं होगा। तो उसमें क्या करना होता है, आपने वो इतनी इस साइज की, इतने साइज़ की डंडी, आपको 2 डंडी लेनी है पानी में, जैसे 1 गिलास पानी में। उसका जब आधा कप रह जाए, उसमें आप तुलसी के पत्ते भी डाल लें, काली मिर्च डाल लें, अदरक डाल लें, तो आप उसे पी सकते हैं छान के, जब वो 1 कप रह जाए, 1 गिलास पानी जब 1 कप रह जाए। हाँ, हाफ कप आप जितना पी सकें आप अपना उतना बना लें, बाकी उसको बना के भी रख सकते हैं। और लेकिन वो पीने में बहुत कड़वा होता है, तो ऐसे पिया नहीं जाएगा, तो आप उसमें या तो शक्कर या फिर शहद मिला के उसे पी सकते हैं। और बहुत ही अच्छा होता है ये वायरल को ठीक करने के लिए, किसी भी टाइप के। और उसके बाद मैंने जो किया, मैंने क्या किया, ये होम्योपैथिक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। होम्योपैथिक मेडिसिन्स काफ़ी मुझे रिलीफ मिला है उससे, बहुत ही मतलब मुझे अच्छी लगी है। और मैंने मतलब मेरे जिसको पहले हुआ, मैंने कईयों से पूछा तो वो यूँ बोले कि ये तो ना अगर अब हो गया तो ये कभी ठीक ही नहीं होगा, ये पेन कभी ठीक ही नहीं होगा। तो एक मतलब मन में डर सा बैठ गया कि नहीं, मुझे ठीक करना है, मतलब किसी भी तरह से ठीक करना है मुझे, मतलब जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा, जैसे भी होगा, मुझे ठीक करना है। तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने 3 मुझे एक लिक्विड था जो पानी के अंदर डाल के पीना होता है, और सेकंड मुझे मैग्नीशियम फास्फोरस की टैबलेट्स दी थी। आपके जॉइंट्स में आपके बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें उसकी रिकवरी के लिए आपको या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो उस टाइम मैग्नीशियम ज़्यादा बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल होता है, तो आपको मैग्नीशियम मुझे फास्फोरस दिया गया, वो उसकी टैबलेट्स मैंने ली थी। और एक और होती हैं उसमें उन डॉक्टर ने दी थी जो मीठी छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं होम्योपैथिक, वो वाली 3 टैबलेट्स। उससे मुझे इतना रिलीफ हुआ कि मैं उठ पा रही थी, अपने काम कर पा रही थी। और फिर मैंने धीरे धीरे योगा जाना स्टार्ट किया। अपनी मतलब जो ये फिंगर्स होती हैं, अपने शरीर की हल्की हल्की मूवमेंट स्टार्ट की, जैसे कि आप घर पे भी कर सकते हैं इस टाइप की एक्सरसाइज, जैसे फिंगर्स को टाइट खोलना बंद करना, और इस टाइप से हाथों को मोड़ना। तो आप ये ज़रूर करें, और इसके साथ में कपालभाति और अनुलोम विलोम भी ज़रूर करें। और बाकी ये है कि स्टार्टिंग में करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप धीरे धीरे करें और कम उसमें करें क्वांटिटी में। और सेकेंडरी मैंने जो किया, मैंने हल्दी का दूध स्टार्टिंग से ही पिया। और हल्दी आप कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आंबा हल्दी आती है, उसको आप दूध में डाल के पिए। उससे होता क्या है, एक तो वो एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ही अच्छी हल्दी। और सेकेंडरी उससे क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स पे स्वेलिंग होती है, इसमें स्वेलिंग रहती है शरीर में, तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग नहीं होगी, कम होगी। और वो आपको लेनी होती है, हल्दी लेनी है। और एक होता है
एक डोडी का एक लहसुन आता है जो हिल एरिया पे ही होता है, जम्मू साइड आपको मिलेगा, बाकी पंसारी पे मिल जाता है वो, इसलिए आपको वो एक लेना है मॉर्निंग में खाली पेट। वो जो लहसुन होते हैं इतना ज़्यादा अच्छा होता है, उसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रोल और जॉइंट्स पेन और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां ठीक करता है वो। आप उसे अगर ठीक ठाक हैं तो भी ले सकते हैं, इतना अच्छे उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो एक डोडी का लहसुन होता है। और ये चीज़ें मैं रेगुलर अभी भी कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं योगा भी कर रही हूँ। और पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी को भी हो जाए तो किसी की बातों में ना आए, किसी की और की बात सुन के घबराए नहीं कि हाँ ये कभी ठीक नहीं होगा, ये है वो है, तो इस टाइप ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है, टाइम लेता है बट ठीक हो जाएगा। मुझे मतलब अपने उससे मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरी क्या कंडीशन थी, और 1.5 महीने में अब मेरी ये सिचुएशन है कि मैं आराम से अपना स्कूटी भी चला पा रही हूँ, पैदल भी चल पा रही हूँ। हाँ ज़्यादा नहीं चलती हूँ, लेकिन मैं पैदल चल पा रही हूँ और अपने काम कर पा रही हूँ और योगा कर रही हूँ। तो आप घबराएं नहीं, एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दें, और सेकेंडरी है कि आप अपने जो ये देसी नुस्खे होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में एक डोडी का लहसुन वो ज़रूर लें खाली पेट, और हल्दी ज़रूर लें, और बाई वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल भी। इन द सेंस आपको अगर काफ़ी रिलीफ हो जाता है तो उसके बाद आप हल्की फुल्की ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाय वाली चीज़ें लोगे तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी और फिर आपको पेन ज़्यादा होगा। और ठंड से कुछ टाइम बच के रहें, और अच्छे से आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि इसका अगर मतलब हम इतना तो मतलब अपना ध्यान रख सकते हैं कि होने के बाद तो ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर सकते अगर मच्छर हमें कहीं से भी काट जाए, क्योंकि हम अपने घर में बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कहीं पर भी मच्छर ना हो, कहीं से कोई मच्छर रूम में ना घुस जाए। बट बाहर हम जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इस टाइप का कुछ अगर हो जाता है तो ये आई थिंक वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो जिन मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या जिसको चिकनगुनिया इसी टाइम हुआ है या पहले का हो रखा है, तो जिसको काफ़ी टाइम पहले हुआ है वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कोई इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे डरने वाली बात होती नहीं है। लोग डराएंगे आपको कि वो है, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और, आपको क्या करना है, तिल का तेल लेना है। अगर आपको उसकी आपके जॉइंट्स पे मसाज करनी है, अगर तिल का तेल अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आपने सिंपल मस्टर्ड ऑयल ले आना है, और उसमें लहसुन, अजवाइन और हींग थोड़ी सी, उसको आपने अच्छे से पका के, और उस तेल को जब भी यूज़ करना है तो हल्का सा गर्म करके उसको मसाज करनी है जॉइंट्स की। तो उससे भी आप फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि इसके मतलब बहुत ही ऐसे होंगे लोग जिनको ये चिकनगुनिया की प्रॉब्लम हुई है, वो इसका अपनी बीमारी ठीक कर सकें और इसका यूज़ कर सकें और अपने जल्दी से स्वस्थ हो सकें। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय बाय टिल देन।